जय सिया राम साथियों। आई होप कि आप सब अच्छे हो। आज मैं आपके साथ अयोध्या राम मंदिर से रिलेटेड वो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स साझा करूंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट हैं। कुछ फैक्ट्स मैंने श्रद्धालुओं के लिए भी रखा है। तो फिर चलते हैं ज्ञान से भरी इस यात्रा पर, जिसमें साइंस, इंपॉर्टेंट हिंदू टेम्पल्स, माइथोलॉजी, कम्युनिटी, हिस्ट्री, जजमेंट्स, पॉलिसी एटसेट्रा सारे पहलुओं पर सॉलिड जानकारी मिलेगी, जिससे किसी भी एग्जाम में या डिस्कशन में आप सहज महसूस कर सकें। चलिए बिना किसी रिपीटेशन के, पूरा वीडियो है इसलिए बिना स्किप किए देखना है। चाहे तो स्पीड बढ़ा सकते हैं और पॉज करके आप कुछ पॉइंट्स नोट भी कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसकी स्थापत्य शैली के बारे में समझ लें। यह मंदिर नागर शैली में बना है, जो भारतीय हिंदू स्थापत्य कला की 3 शैलियों में से एक है। दूसरी शैली है द्रविडियन, जो मुख्यतः साउथ इंडिया के मंदिरों में देखी जाती है। और तीसरी शैली है वेसर, जो नागर तथा द्रविड़ आर्किटेक्ट का फ्यूजन है। नागर शब्द नगर से आया है, क्योंकि सर्वप्रथम नगर में निर्माण होने के कारण इन्हें नागर की संज्ञा प्रदान की गई। इस शैली का प्रसार हिमालय से लेकर विंध्य पर्वतमाला तक देखा जा सकता है। नागर शैली की 4 उप शैलियां भी हैं: एकायतन शैली, पंचायतन शैली, भूमि शैली, गुर्जर प्रतिहार शैली। इस मंदिर में देखिए शिखर, जो कि मंदिर का शीर्ष भाग होता है, या कहे कि गर्भगृह का ऊपरी भाग है ये। कलश इस शिखर का शीर्ष भाग है। आमलक, ये जो सर्कुलर पोर्शन आप देख रहे होंगे, जो कि शिखर के शीर्ष पर तथा कलश के नीचे का वर्तुलाकार पोर्शन है। यह शिखा कला उत्तर भारत में 7वीं शताब्दी के पश्चात विकसित हुई, जिसमें परमार शासकों का काफी बड़ा योगदान रहा। इनमें कुछ टेम्पल्स तो वास्तुकला की सर्वोत्तम कृतियों में से एक हैं, जैसे कि हमारा खजुराहो में स्थित कंदरिया महादेव मंदिर, ओडिशा भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, उड़ीसा का मुक्तेश्वर मंदिर, मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिर, दिलवाड़ा के मंदिर जो कि आबू पर्वत राजस्थान में है, गुजरात का सोमनाथ मंदिर, नासिक के सिन्नार में स्थित गोंडेश्वर टेम्पल। अब हम इनकी मूर्तियों के बारे में समझ लें, जो 60 मिलियन ईयर्स ओल्ड शालिग्राम पत्थरों से बनाई गई हैं। राम मंदिर की जो मूर्तियां हैं वो गंडकी रिवर, जो कि नेपाल में बहती है, वहां से उन पत्थरों को लाया गया है। मूर्तियां बनाने में शालिग्राम पत्थरों का प्रयोग कोई आज से नहीं हो रहा है, बल्कि इसका उल्लेख आदि शंकर के ग्रंथों में, तैत्तिरीय उपनिषद में तथा ब्रह्मसूत्र में भी इनका वर्णन मिलता है। गंडकी नदी नेपाल और बिहार में बहने वाली एक नदी है, जिसे बड़ी गंडक या केवल गंडक भी कहा जाता है। इस नदी को नेपाल में शालिग्रामी या सालग्रामी और मैदानों में नारायणी और सप्त गंडकी कहते हैं। यूनानी भूगोलवेताओं की कोंडोचेट्स तथा महाकाव्यों में उल्लेखित जो सदानीरा है, वो भी ये इसी नदी का नाम है। ये भारत में गंगा नदी की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। मंदिर में लगी जो घंटी है वो अष्ट धातु से बनी है, जिसका वजन 2100 केजी का है। अब हम शालिग्राम शिला के उद्भव की एक अनूठी कहानी बहुत ही संक्षेप में थोड़ा सा सुना देता हूँ, जो हमारे पौराणिक ग्रंथों में मिलती है, जिसमें भगवान विष्णु द्वारा धर्म की रक्षा हेतु दानवराज जलंधर की छल से वध करने पर जलंधर की पत्नी माता तुलसी भगवान विष्णु को पत्थर बन जाने का श्राप दे देती हैं। तुलसी, जो कि माता लक्ष्मी का अवतार मानी जाती हैं, उस समय दानव कुल में पैदा हुई थी तथा एक अटूट पतिव्रता नारी थी। फिर माता तुलसी खुद को एक नदी के रूप में रूपांतरित कर लेती हैं, जिसे आज काली गंडकी के नाम से हम जानते हैं, जिसका जिक्र मैंने अभी अभी किया, तथा भगवान विष्णु को रिवर स्टोन में परिवर्तित कर देती हैं, जिसे शालिग्राम कहा जाता है। इस तरह विष्णु जी सदैव नदी रूपी माता तुलसी के पत्थर रूपी संतान बनकर पैदा होते रहेंगे और इस तरह माता तुलसी को छल से विधवा बनाने का प्रायश्चित करते रहेंगे। चलिए अब हम थोड़ा शालिग्राम से बनी भगवान की मूर्तियां तथा मंदिर के बारे में भी जान लेते हैं। भगवान नरसिम्हा की मूर्ति, जो गुरु नरसिम्हा टेम्पल में है, इज सेड टू बी कंप्लीटली मेड ऑफ शालिग्राम। भगवान विष्णु की मूर्ति इन पद्मनाभ स्वामी टेम्पल ऑफ तिरुवनंतपुरम, बद्रीनाथ टेम्पल जो कि गढ़वाल रीजन में है। प्रभु श्री कृष्ण की मूर्ति जो कि उडुपी के कृष्ण मठ में है, तथा वृंदावन का राधा रमन टेम्पल, जिनमें शालिग्राम से बनी मूर्तियां हैं।
सीवेज और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो मंदिर परिसर में लगे हैं। वो एक तरह का वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है जो सीवेज से कॉन्टैमिनेंट्स मतलब अशुद्धियों को हटा देता है ताकि इसे सराउंडिंग इन्वायरमेंट में डिस्चार्ज किया जा सके सेफली तथा उसके पुनः उपयोग में लाया जा सके। इस तरह वाटर पोल्यूशन नहीं होगा तथा सरयू नदी भी स्वच्छ रहेगी। बिजली गिरने से होने वाले नुकसान से बचाने हेतु इसमें 200 किलो एम्पियर का त्वरित अवरोधक दैट इज लाइटनिंग अरेस्टर लगा है। नॉर्मल ड्यूटी के लिए सिर्फ 65 किलो एम्पियर के लाइटनिंग अरेस्टर की ज़रूरत होती है। हेवी ड्यूटी एंड राइजर पोल अरेस्टर के लिए 100 किलो एम्पियर का। लेकिन राम मंदिर के लिए देखिए कितना बड़ा 200 किलो एम्पियर का लाइटनिंग अरेस्टर लगा है। राम मंदिर जो है एक भूकंप रोधी संरचना है। भूकंप प्रतिरोधी संरचनाओं में तथा इनके संरचनात्मक सदस्यों में मुख्य रूप से लचीलापन यानी तन्यता डक्टिलिटी को शामिल किया जाता है। भूकंप आने पर एक हद तक ये बिल्डिंग को बेंड होने, हिलने और डिफॉर्म होने की क्षमता प्रदान करता है जिससे कि इमारत कभी ढहती नहीं है। आर्किटेक्चरल इन्वेस्टिगेटर्स ने राम मंदिर की संरचना का अध्ययन करके इसकी लाइफ 2500 साल बताई है। मतलब यह मंदिर 2500 साल लगभग टिकी रहेगी अगर इसका प्रॉपर मेंटेनेंस होता रहे। इसमें एक टाइम कैप्सूल भी लगा है जो कि इस गर्भगृह से 2000 फीट नीचे रखा गया है। यह भविष्य के पुरातत्वविदों, मानव विज्ञानी या इतिहासकारों की मदद करेगा यह जानने में कि कैसी थी अयोध्या और इसके राम मंदिर का इतिहास क्या था। इसमें 25,000 क्षमता की तीर्थयात्री सुविधा केंद्र और चिकित्सा सुविधाएं और लॉकर सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। योगाश्रम भी बन रहा है जो कि म्यूजिक एक्टिवेटेड मेडिटेशन कराएगा। ध्यान सेंटर्स बन रहे हैं। इसके लिए एक इंडिपेंडेंट पावर स्टेशन भी होगा ताकि पूरे इंडिया में अगर भी ब्लैकआउट हो जाए तो इसकी लाइट्स नहीं जाएगी। दर्शन टाइम की अगर बात कर लें तो 7 बजे सुबह से 11:30 तक है और उसके बाद फिर 2 बजे शाम 2 PM से 7 PM तक है इवनिंग में। मॉर्निंग आरती जिसको श्रृंगार आरती बोलते हैं वो 6:30 बजे सुबह में है और फिर इवनिंग आरती जिसे संध्या आरती बोलते हैं वो 7:30 बजे शाम में है। थोड़ा चीफ आर्किटेक्ट्स की बात कर लें तो वो हैं चंद्रकांत सोमपुरा जी। एक रिनाउंड इंडियन आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने भारत तथा विदेशों में कुल मिलाकर लगभग 200 से ऊपर मंदिरों में अपने डिजाइन्स दिए हैं जिसमें अक्षरधाम मंदिर, बिरला मंदिर तथा सोमनाथ मंदिर प्रमुख हैं। निखिल और आशीष इनके बेटे हैं। सोमनाथ मंदिर में इनके ही फादर जो थे वो आर्किटेक्ट थे। डिज़ाइन एडवाइजर्स की बात करें तो IIT गुवाहाटी, IIT चेन्नई, बॉम्बे, NIT सूरत, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की, नेशनल ज्योग्राफिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स इसके डिज़ाइन एडवाइजर्स में से हैं। कंस्ट्रक्शन एंड लॉन्ग टर्म एडमिनिस्ट्रेशन का जिम्मा संभाला लार्सन एंड टर्बो ग्रुप LNT ने। LNT तो आप सबको पता ही होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है जिसमें एयरपोर्ट, मेट्रोज, पावर प्लांट्स, रोड्स, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर्स, पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रिजेज और भी बहुत कुछ शामिल है। भारत में तथा विदेशों में भी इनके निर्माण कार्य पर लोगों को जबरदस्त भरोसा है। यह इंडिया का लार्जेस्ट कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन है तथा वर्ल्ड के टॉप कॉन्ट्रैक्टर्स में से एक हैं। ये समय सीमा के भीतर प्रॉमिस्ड गुणवत्ता के साथ प्रोजेक्ट डिलीवर करने में महारथी हैं। मैनेजिंग कंपनी है टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड TCEL। यह इंडिया की एक लीडिंग इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट है जो कमीशनिंग सर्विसेज में अपना कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कराती हैं। यह 10,000 प्लस प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर चुकी है मोर देन 55 कंट्रीज में। टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स इज द बेस्ट इन क्लास इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी फॉर्म ऑफ डिजाइनर्स, प्लानर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स एंड कंसल्टेंट्स। अरुण योगीराज इसके मूर्तिकार हैं जो मैसूर कर्नाटक से आते हैं। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की 30 फीट की प्रतिमा भी बनाई है जिसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती से पहले नई दिल्ली में इंडिया गेट पर अमर ज्योति के पीछे की छतरी में मतलब कैनोपी में स्थापित किया गया है। अब टेम्पल कंस्ट्रक्शन कमेटी का थोड़ा अध्ययन कर लें तो 19 फरवरी 2020 को ट्रस्ट की पहली बैठक श्री पराशरण जी के आवास पर हुई जिसमें राम जन्मभूमि न्यास के प्रमुख महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज को अध्यक्ष चुना गया। विश्व हिंदू परिषद के वाइस प्रेसिडेंट चंपत राय जनरल सेक्रेटरी बनाए गए। दोनों को सर्वसम्मति से ट्रस्ट के लिए चुना गया। फॉर्मर IAS ऑफिसर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी नृपेंद्र मिश्रा को निर्माण समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया।
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र एक ट्रस्ट है जिसे अयोध्या में राम मंदिर निर्माण तथा इसके प्रबंधन हेतु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा फरवरी 2020 में सेटअप किया गया था। इस ट्रस्ट में 15 ट्रस्टीज हैं जिसमें कि 9 परमानेंट हैं और 6 मनोनीत मेंबर रहेंगे। परमानेंट मेंबर्स में है के पराशरन, जो राम मंदिर निर्माण के लिए हिंदुओं की कानूनी लड़ाई का सफलतापूर्वक नेतृत्व करने वाले केशव पराशरन आज 92 वर्ष के हो चुके हैं। 4 धार्मिक लीडर्स होंगे भारत भर के विभिन्न मंदिरों से। निर्मोही अखाड़ा से एक रिप्रेजेंटेटिव होंगे। अयोध्या जिले के 2 प्रमुख नागरिक और एक दलित रिप्रेजेंटेटिव भी होंगे। अब नॉमिनेटेड मेंबर्स में कौन होंगे, तो वो बहुमत प्रस्ताव के साथ 2 प्रमुख व्यक्ति होंगे। एक प्रतिनिधि केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाएगा जो एक आईएएस अधिकारी होगा, कम से कम संयुक्त सचिव स्तर का। एक प्रतिनिधि राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाएगा जो कि राज्य सरकार के तहत एक आईएएस अधिकारी होगा। जिला अयोध्या के मजिस्ट्रेट पदेन ट्रस्टी होंगे। यदि सेवारत डीएम हिंदू नहीं है तो अतिरिक्त मजिस्ट्रेट बोर्ड में बैठेंगे। राम मंदिर परिसर की निर्माण समिति के अध्यक्ष का चयन भी ट्रस्ट बोर्ड द्वारा किया जाएगा जो कि एक पदेन ट्रस्टी मतलब एक्स ऑफिसियो ट्रस्टी होगा। अब हम यहाँ थोड़ा मंदिर परिसर के बारे में भी जान लेते हैं। इस पिक्चर में इस टेम्पल की हाइट आप देख ही सकते हैं 161 फीट है तथा इस मंदिर के गर्भगृह में 51 इंच का रामलला की मूर्ति है। रामलला इसलिए क्योंकि 5 वर्ष के बालक के रूप में विराजमान है प्रभु श्री राम। टोटल 3 फ्लोर्स हैं, इसमें 44 दरवाजे हैं और इसमें टोटल 392 पिलर हैं, जबकि रामेश्वरम मंदिर में देखें तो 1200 पिलर है, मतलब उसका 1/3 है। इस मंदिर के निर्माण में आने वाले खर्चे की बात करें तो लगभग 1800 करोड़ है, जिसमें 60 से 70 लाख तो डोनेशन आपके मंदिर निर्माण कार्य से पहले ही प्रबंधन समिति के पास जमा हो गया था। हिंदू मंदिर में मंडप जो है वो गोपुरम या फिर अलंकृत प्रवेश द्वार जिसे कहते हैं वहां से होकर मंदिर तक जाने वाली एक बरामदे पोर्च जैसी संरचना होती है। इसका उपयोग धार्मिक, नृत्य और संगीत के लिए किया जाता है। यह जो मूल मंदिर परिसर का ही हिस्सा होता है। प्रार्थना कक्ष आमतौर पर मंदिर के गर्भगृह के सामने बनाया जाता है। इसमें जो 3 स्टोरी फ्लोर हैं उसमें ग्राउंड फ्लोर का जो टेम्पल है वो डिपिक्ट किया गया है, जिसमें प्रभु श्री राम के लाइफ इवेंट्स मतलब उनका बर्थ और चाइल्डहुड के बारे में कुछ कहानियां दर्शाई गई हैं। फिर जो फर्स्ट फ्लोर है उस पर आपका राम दरबार होगा। अयोध्या राम मंदिर टाइमलाइन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें तो 1528 से 1529 के करीब मुगल एम्परर बाबर ने इस मस्जिद को बनाया। 1850 में आपका कम्युनल वायलेंस जो है सांप्रदायिक हिंसा की शुरुआत होती है। 1949 में मस्जिद में मिली राम मूर्ति से सांप्रदायिक तनाव बढ़ने लग जाता है। 1950 में मूर्ति की पूजा करने की अनुमति के लिए फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 मुकदमे दायर किए गए। फिर यूपी के जो 1961 में यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड मूर्ति हटाने की मांग करती है। 1986 को जिला न्यायालय हिंदू उपासकों के लिए मंदिर में पूजा करने की अनुमति दे देती है। फिर आती है 6 दिसंबर 1992 की तारीख, जब मस्जिद का ढांचा जो है वो गिरा दिया जाता है। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित क्षेत्र का सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला के बीच 3 तरफा विभाजन का आदेश दिया। 2011 में सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा देती है। 2016 में सुब्रमण्यम स्वामी जी सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर निर्माण की मांग को लेकर याचिका दायर करते हैं। फाइनली 2019 में जाकर सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अयोध्या भगवान राम का जन्म स्थान है। पूरी की पूरी 2.77 एकड़ की विवादित भूमि ट्रस्ट को सौंप दी तथा सरकार को वैकल्पिक स्थल के रूप में सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया। इसमें 5 न्यायाधीशों की जो संविधान पीठ थी, जिसकी अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई साहब ने की। 2020 में पीएम मोदी साहब ने भूमि पूजन किया और मंदिर की आधारशिला रखी। राम जन्मभूमि मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो विक्रम संवत 2080 के अनुसार पौष शुक्ल कुर्म द्वादशी को की गई, जो कि ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से 22 जनवरी का दिन है। हमारा हिंदू कैलेंडर 57 साल आगे चलता है ग्रिगोरियन कैलेंडर से। विक्रम संवत 2080 12 नवंबर 2023 को दिवाली के दिन से शुरू हुई है। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने शकों को पराजित कर विक्रम संवत युग की स्थापना की। अयोध्या का प्राचीन नाम साकेत है।
हिंदू महाकाव्यों में साकेत का मतलब है वैकुंठ का निवास, जहां मुक्त आत्माएं निवास करती हैं। अयोध्या का संधि विच्छेद होगा मतलब नहीं, योद्ध मतलब जीतने योग्य, यानी कि जो अजेय है, जिसे जीता ना जा सके। यह मंदिर पूरी तरह से पत्थरों से बनी है, इसमें लोहा या स्टील का प्रयोग नहीं हुआ है। पत्थरों के अलावे कुछ व्हाइट सीमेंट, लकड़ियां तथा तांबे का भी प्रयोग हुआ है। इसके बेस में श्री राम छपे हुए ईंटों का प्रयोग हुआ है। 80 किलो का एक 7 फुट का तलवार एक मराठी किसी डिवोटी ने डोनेट किया है। अब राम मंदिर जो है अयोध्या में ये सड़क मार्ग से, रेल मार्ग से या फिर वायु मार्ग से, तीनों मार्ग से वहाँ पर हम पहुँच सकते हैं। इसके बाद अयोध्या का जो एयरपोर्ट है वो 30 दिसंबर 2023 को ओपन हुआ। इसका ऑफिशियल नाम है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि ट्विन सिटीज अयोध्या और फैजाबाद को सर्व करता है। यह एयरपोर्ट सरकार के उड़ान स्कीम के तहत 21 अक्टूबर 2016 को लॉन्च किया गया था। उड़ान जो योजना का पूरा नाम है उड़े देश का आम नागरिक, जो कि 7 साल पहले 50 रीजनल एयरपोर्ट्स डेवलप करने हेतु स्टार्ट की गई थी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या और दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस की भी शुरुआत की है। इस पिक्चर में हमने डोनेशन के इच्छुक नागरिकों के लिए ऑथेंटिक वेबसाइट एड्रेस भी दे रखा है। इस मंदिर के नॉर्थ में अन्नपूर्णा मंदिर है और साउथ में हनुमान मंदिर है। इसमें 4 और मंदिर हैं, सूर्यदेव के और देवी भगवती के मंदिर, भगवान गणेश के और भगवान शिव के मंदिर। इसके साथ अब मैं इस यात्रा का अंत करना चाहूँगा। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके लिए मैं बेहतरीन लर्निंग कंटेंट्स लाता रहूं, जिसमें आपके समय का सदुपयोग हो सके। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा, जिससे मैं और भी अच्छे वीडियो लाता रहूं। जय हिंद दोस्तों।